हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में जो पाव भाजी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। उनकी पाव भाजी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बट हम उसी पाव भाजी को घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आज की वीडियो में आपको हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी पाव भाजी सेम होटल जैसी ही बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पाव भाजी बनाने के लिए हमें एक तवा चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे बड़े तवे का यूज़ किया है। आप घर में पाव भाजी छोटे तवे पे बना सकते हैं। कुछ वेजिटेबल चाहिए होगी, ग्रीन पीस, कैरेट और कॉलीफ्लावर। एक मैंने ब्रिक कट ऑफ प्याज लिया है, एक कैप्सिकम, 4 बॉयल आलू और 3 मैंने टमाटर लिए है। टमाटर आपके अच्छे रेड कलर के होने चाहिए। तो सबसे पहले हम तवे के ऊपर ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किए हैं। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद बटर डालेंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे ब्रिक कटी हुई शिमला मिर्ची और ब्रिक कटा हुआ प्याज। प्याज और शिमला मिर्ची को हमने पका लेना है, बट ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अब गैस की फ्लेम आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए और प्याज और कैप्सिकम को थोड़ा सा पका लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चा फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाए और ये पकने के बाद हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने प्याज और शिमला मिर्ची को नहीं पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। पेस्ट को भी अपने अच्छे से पका लेना है जब तक पेस्ट की जो स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रिक कटे हुए टमाटर। टमाटर आपके अच्छे रेड कलर के होने चाहिए, पके होने चाहिए, तभी आपकी भाजी एकदम रेड कलर की बनेगी। तो टमाटर को भी आपने अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी, क्योंकि टमाटरों को अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो टमाटरों का मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और टमाटर अच्छे से गलेंगे नहीं। तो देखिए, टमाटर को मैंने यहाँ पे पका लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है मैंने। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है आपने, क्योंकि हमने भाजी को रेड कलर देना है। तो थोड़ा सा इनको भी पका लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका तवा बीच से जल रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे। तो वेजिटेबल को मैंने हल्का सा बॉईल करके डाला है, बॉईल करके तो डाला है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए और जो सब्जियां ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि अगर हम कच्ची सब्जियां इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको पकने में। अब इनको भी हमने अच्छे से यहाँ पका लेना है ताकि सब्जियाँ थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए, वेजिटेबल को मैंने यहाँ पे पका लिया है। अब हमने इनको मैश करना है, इतना मैश करना है कि ये पूरी तरह से इनका कीमा बन जाए। गैस की फ्लेम में हमने यहाँ पे एकदम लो रखी है। तो ये देखिए, आपने भी वेजिटेबल को इतना मैश कर लेना है। फिर इसमें बटर ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे इसमें पाव भाजी मसाला। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला का यूज़ किया है। साथ में डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब पाव भाजी मसाले को हमने सब्जियों के साथ थोड़ा सा भून लेना है, तभी पाव भाजी मसाले का अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात, पाव भाजी मसाला अपने कम ही डालना है, क्योंकि पाव भाजी मसाला थोड़ा सा तीखा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं हो कि आपकी भाजी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। फिर हम इसमें बॉयल पोटैटो ऐड कर देंगे। तो पोटैटोज़ को आपने मैश करके डालना है, अच्छे से मैश कर लें और इनको भी आपने वेजिटेबल के साथ और मसालों के साथ थोड़ी देर पका लेना है। पोटैटो को मसालों के साथ पकाने का ये फ़ायदा होता है, एक तो मसालों का जो कलर है वो पोटैटो के ऊपर अच्छे से कोट हो जाता है और दूसरा भाजी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो ये देखिए, अब आपने पोटैटो को मैश करना है। तो मैंने फिर से यहाँ पे मैशर का यूज़ किया है। इतना मैश कर दें ताकि पोटैटो की इसमें चंक्स भी नहीं बचने चाहिए। अच्छे से आपने पोटैटो का कीमा कर देना है। पानी की यूज़ अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है यहाँ पे। और गैस की जो फ्लेम है मैंने एकदम लो रखी है ताकि हमारा जो तवा है वो ऊपर से जले ना। तो देखिए, वेजिटेबल और पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से यहाँ पे मैश कर लिया है। फिर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अच्छे से वेजिटेबल और पोटैटोज़ को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें एक ऐसा मसाला का यूज़ करेंगे ना जिससे आपकी जो भाजी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जितना आप भाजी को पकाते जाएंगे उतनी ही भाजी टेस्टी बनती चली जाएगी। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे 1 कप पानी का और यूज़ किया है, क्योंकि पोटैटोज़ को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे ना उतनी ही भाजी आपकी थिक होती जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना मैशर नहीं होता है भाजी को मैश करने के लिए, तो आप इसको लैडल से भी मैश कर सकते हैं। लैडल से भी वेजिटेबल अच्छे से मैश हो जाती हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो भाजी है कितनी स्मूथ बनी है।
अब डालते हैं इसमें काफ़ी सारा बटर, ब्रिक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें और एक बार इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। भाजी का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है बटर। बटर आपने भाजी में ज़रूर डालना है, तभी आपकी भाजी में अच्छा टेस्ट आएगा। एक बटर और एक पाव भाजी मसाला, ये दो चीज़ें आपने अगर पाव भाजी में डाल दी, आप और कुछ भी मत ऐड कीजिए इसमें, आपकी भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से आपकी जो भाजी है ना, वो थोड़ी सी जब टेंगी बनती है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तवे के सेंटर में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और उसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। अब ये मैंने पाव लिए हैं, पाव को आपने ऐसे सेंटर से काट लेना है और उसके बाद आपने इनको ऐसे सेक लेना है। और गैस की जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में पाव को ना सेकें, नहीं तो आपके पाव तवे से चिपक सकते हैं। तो ये देखिए सारे का सारा बटर पाव के अंदर चला गया है। अब इनको ऊपर और नीचे से भी अच्छे से सेक लेते हैं, साइडों से भी इनको अच्छे से सेक लें। अगर आपको लगे कि आपके पाव तवे से चिपक रहे हैं तो आप हल्का सा इसमें बटर और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पाव भी अच्छे से सीख चुके हैं, कितने बढ़िया अंदर से लग रहे हैं देखने को। तो आप जब भी पाव भाजी बनाएं इस तरीके से बना के देखिए, आपकी पाव भाजी एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।